बिना किसी के हाथ फैलाए, बिना अपने लिए वोट मांगे, इस प्रक्रिया के तहत के हर व्यक्ति छत पे जाके थाली बजाकर दीपक जला के अपने चंद्रगुप्त को जो है ना केवल वोट देगा, बल्कि ये भी इंश्योर करेगा जो ईवीएम मशीन के बारे में बहुत सारी अफवाहें जो कि सही भी हो सकती हैं, हम उसको भी तोड़ने की जो है ना रणनीति इसमें बनाने में सफल हुए हैं। अब आप ये बताइए, यदि पेपर ट्रेल जो है वो किशन गुप्ता जी की ही है और जो ईवीएम मशीन जोड़ कर रही है उसमें कमल के फूल को जो है वो जोड़ करके विजयी बता रही है, तो हमारे पास पहले से ही साक्ष्य है ना कि कितने लोगों को वोट हमारे लोगों ने दिए हैं। तो हम जो है उसके आधार पर तथ्यात्मक एक पिटीशन लगा सकते हैं कि भाई साहब ये गलत है, आप पेपर ट्रेल को काउंट करिए, राइट। अब तीसरी बात जो बहुत जरूरी है कि यदि एज्यूम करिए इन्होंने मशीन को ही बग कर दिया और पेपर ट्रेल में ही जो है ना कमल का फूल छप गया, तो चूंकि इस ऐप के माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन को अपलोड कर रहे हो, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दे रहे हैं, तो हमारी टीम उसको जो है प्रिंट आउट निकाल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और ऑनरेबल कोर्ट को जो है ना पिटीशन लगा सकेगी कि इस मशीन को जब्त किया जाए और इस चुनाव को रद्द किया जाए। तो ईवीएम मशीन में भी ये गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब चंद्रगुप्त की बात आपको समझ में आ गई, चंद्रगुप्त कोई नहीं है, उसे अधिक से अधिक संगोष्ठियां लेना है, मेरिट लिस्ट, वो कह रहा है मैं तो आगे आके लड़ूंगा, तो वो अधिक से अधिक लोगों को खुल जाके जोड़ रहा है, स्कूलों में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, मजदूरों के पास जा रहा है, इनके पास जा रहा है, हाथ ठेले वालों को पास जा रहा है, उनसे कह रहा है कि तुम्हारे जितने भी दुख दर्द हैं ये सब दूर होने वाले हैं, आप जो है ना सिर्फ जुड़ जाइए, ठीक है ना, और अपने संकल्प का पूरा करिए। तो जैसे आपने 5-10 लोगों को जोड़ लिया, अपने घर वालों को, 4-5 लोग तो घर के ही हो गए, राइट। 2-3 लोग जो है आस पड़ोस के हो जाएंगे, कुछ कुछ जो है ना सहपाठी हो जाएंगे, कुछ कुछ हो जाएंगे। तो जब 21 लक्ष्यों के साथ आपको मिल रहा है और जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, तो हम में से हर कोई 10 लोगों को तो जोड़ ही लेगा, जोड़ लेगा कि नहीं जोड़ लेगा? जी बिल्कुल। तो और धीरे धीरे फिर हम जो है ना 90 के संकल्प को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। यदि हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमारे इस मॉडल में 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल खुद को जोड़ लेना है। तो यदि हम जुड़ जाते हैं इतने मात्र से, 100 करोड़ में से 90 करोड़ का संकल्प पूरा हो गया, राइट। 100 करोड़ में से केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। तो यदि हम 10 लोगों को जोड़ लेते हैं तो 99% की जर्नी पैदा हमारी पूरी हो गई है। तो हम केवल 10 लोगों को ही जोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हरा पाएंगे, राइट। और ताज किसके सिर पे होगा? बाकी उसमें तो लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, इसमें तो जो व्यक्ति लोगों को जोड़ेगा और चंद्रगुप्त बनने में मेरिट लिस्ट में आ गया, लोगों को जोड़कर उसे टिकट भी मिल जाएगा और वो जो है बिना चुनाव प्रचार के, बिना उसकी होर्डिंग लगाए, बिना किसी पेपर में आए, बिना किसी टीवी चैनल पे आए, वो विजयी भी हो जाएगा। अब आप ये बताइए, इस मॉडल में 140 करोड़ में से 100 करोड़ लोग जो है 9 दिन में जुड़ जाएंगे, राइट, जो कि मोर देन 70% वोटर्स होंगे, राइट। तो यदि 70% से ज्यादा वोटर आपके नाम पर संकल्प ले रहा है कि हमारे चंद्रगुप्त हैं, तो जब लोग बाग थाली बजा के दीपक बजा के अपने छत पे चढ़ेंगे, और वो भी उस दिन से जिस दिन से चुनाव का नोटिफिकेशन है, तो पड़ोसी पूछेगा ना, भैया ये क्या है क्राइम फ्री भारत, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? और जब आप उसको बताएंगे कि साहब ऐसा चमत्कारी भारत है कि जिसमें 21 लक्ष्यों के साथ हम सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे, तो वो व्यक्ति बिना ऐप से जुड़े वो भी छत पे चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? और वो भी यही कहेगा कि किशन गुप्ता जी मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा, राइट। और वो भी आगे की 2 बातें भी कहेगा कि मैं पेपर ट्रेल को भी ध्यान से देखूंगा और यदि उसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो इस प्रक्रिया को मैं अपनाऊंगा। अब आप ये बताइए कि यदि 99% या 90% या 80% लोग यदि अपने छत पर जाके विजिबली जो है ये बात कह रहे हैं, थाली बजाकर दीपक जला के, तो आपको नहीं लगता है कि राजनेताओं का जो साहस है, दुष्प्रचार है और इवन आम सभाओं लेने का भी जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगी? बहुत सारे लोग तो जो है चुनाव मतदान के पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? जी। आप ये बताइए, इसमें हम क्या किसी के सामने टिकट के लिए हाथ फैला रहे हैं क्या? जी नहीं। क्या हम अपने लिए वोट मांग रहे हैं क्या?
जी। अपने लिए एक बार भी वोट नहीं मांग रहे हैं। और हम इसके बावजूद भी हम जो है ना केवल जीतेंगे बल्कि अधिकांश राजनेताओं की पराजय होगी और वो बुरी तरह से हारेंगे, उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। राइट। जी। और जो चाणक्य की फौज जो मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़ी हुई है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत काम किया है, उन सब चाणक्यों को भी इकट्ठा करके नियम कानून के ड्राफ्ट जो बन गए हैं उनको संशोधित करते हुए, उनको रिफाइन करते हुए पहले पब्लिक से डिस्कोर्स किया जाएगा, वो भी लाइव। राइट। और उसको रिफाइन करने के बाद रिफाइंड जो है जो प्रोडक्ट के साथ चंद्रगुप्त के साथ भी 2 या 3 डिस्कोर्स होंगे, वो भी विधानसभा के बाहर। राइट। और हर चंद्रगुप्त को बोलना होगा, जिसे रिकॉर्ड किया जाएगा और लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। राइट। और फिर जो भी सुझाव आएंगे वो चाणक्य की जिम्मेवारी है कि उनको रिफाइन करते हुए उसके फाइनल ड्राफ्ट जो है फिर विधानसभा में पेश किए जाएंगे, और विधानसभा के अंदर एक बार फिर से बहस होगी। चूंकि हर चंद्रगुप्त उसकी गहराइयों को जान चुका होगा, तो वो लोग बाग बढ़ चढ़ के उसे विधानसभा में उसकी चर्चा करेंगे और वो ध्वनि मत से पास हो जाएगा। तो बताओ कितने आसानी से हम गुलामों के नियम कानून बदल पाएंगे, और हमें किसी भी राजनेता के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो दुष्ट लोग हैं। इन्होंने जो है शासकीय सेवक को जो है 2004 से पेंशन छुड़ा ली है, जबकि ये खुद जो है यदि एक दिन किसी सदन का सदस्य रह जाते हैं तो इन्हें पेंशन मिलती है। ये दुष्ट लोग 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 पेंशन ले रहे हैं। ये मोटी खाल के घटिया लोग हैं, अपराधी हैं, बाहुबली हैं, दल बदलू हैं, भ्रष्ट हैं। इन्होंने इतना अकूत पैसा इकट्ठा कर लिया है कि विदेशी बैंकों में जमा है। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि हम लेके आएंगे, 9 साल बीत गए, मुझे तो जो है ना उसकी एक एक सिक्का भी आते हुए नहीं दिख रहा है। आपको दिखा क्या किशन गुप्ता जी? वो आता हुआ तो दिखेगा तब ना, जब लाने की इच्छा हो। तो फिर जो है लाने की इच्छा नहीं है, अच्छा नियम कानून बनाने की इच्छा नहीं है, पुराने जो घटिया नियम कानून जो संविधान की भावना के विपरीत बनाए हैं उनको बदलने की इच्छा नहीं है, तो फिर हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को क्यों